आज का हमारा टॉपिक है गिफिन वस्तु की स्थिति में कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव ज्ञात करना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गिफिन वस्तु किसे कहते हैं, गिफिन वस्तु क्या होती है। गिफिन वस्तु की स्थिति में कीमत में परिवर्तन का आय प्रभाव धनात्मक होता है तथा धनात्मक आय प्रभाव का परिमाण ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव के परिमाण से अधिक होने के कारण कीमत में परिवर्तन का कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। एक बार फिर से देखेंगे, गिफिन वस्तु की स्थिति में कीमत में परिवर्तन का आय प्रभाव धनात्मक होता है तथा धनात्मक आय प्रभाव का परिमाण ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव के परिमाण से अधिक होने के कारण कीमत में परिवर्तन का कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। अब हम देखेंगे गिफिन वस्तु की स्थिति को चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे। हमारे पास प्रारंभिक कीमत रेखा AB है, जहां उपभोक्ता E बिंदु पर साम्य पर है और X वस्तु की मांग मात्रा OK का वो भोग कर रहा है। अब X वस्तु की कीमत में कमी होती है, जिससे नई कीमत रेखा दाईं ओर विवर्तित होकर AC हो जाती है, जहां उपभोक्ता G बिंदु पर साम्य पर है। यहां X वस्तु की मांग मात्रा OK से कम होकर OM हो गई है। यहाँ KM कीमत प्रभाव है। यहाँ कीमत के घटने पर वस्तु की मांग मात्रा भी कम हो गई है, इसलिए यहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता। हम कह सकते हैं गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब क्षतिपूरित कीमत रेखा दे रखी है A' C'। यहाँ साम्य बिंदु है F। यहाँ हम देखते हैं वस्तु की मांग मात्रा बढ़कर OK से बढ़कर OL हो जाती है। यहाँ KL प्रतिस्थापन प्रभाव है। क्यों? क्योंकि यहाँ उपभोक्ता एक ही उदासीनता वक्र पर E से F पर विचरण कर रहा है। जब उपभोक्ता एक ही उदासीनता वक्र में विचरण करता है तो उसके प्रभाव को हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। अब उपभोक्ता की जो आय क्षतिपूरित की है वो आय उसे वापस दे दी जाए तो उपभोक्ता की नई कीमत रेखा ऊपर की ओर विवर्तित होकर AC हो जाती है। यहाँ उपभोक्ता का साम्य G बिंदु है, उदासीन वक्र 2 पर G बिंदु है। यहाँ हम देखते हैं कि वस्तु की मांग मात्रा OL से घटकर ML हो गई है। यहाँ ML आय प्रभाव है। यहाँ ML आय प्रभाव है। हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव तो वस्तु की मांग मात्रा को बढ़ाता है, लेकिन आय प्रभाव उसे घटाता है। यहाँ आय प्रभाव का मान प्रतिस्थापन प्रभाव के मान से अधिक है या परिमाण उसका अधिक है। चित्र से स्पष्ट है कि यहाँ आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव के विपरीत कार्य कर रहा है तथा उसका परिमाण प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक है।
संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि कोई वस्तु गिफिन वस्तु होगी यदि कीमत में परिवर्तन का कीमत प्रभाव धनात्मक हो। यह मांग के नियम का वास्तविक विरोधाभास है। जो हमने चित्र में से समझा है उसको हम एक बार एक संक्षिप्त रूप में उसको बताते हैं। गिफिन वस्तु के अंदर प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है और वह वस्तु की मांग मात्रा को बढ़ाता है, जबकि आय प्रभाव धनात्मक होता है, वह वस्तु की मांग मात्रा को कम करता है। यहाँ आय प्रभाव का परिमाण प्रतिस्थापन प्रभाव के परिमाण से अधिक होने के कारण वस्तु की मांग मात्रा में कमी होती है, अर्थात कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग मात्रा में कमी होती है। यहाँ कीमत में परिवर्तन का कीमत प्रभाव धनात्मक होता है और यह मांग के नियम का वास्तविक अपवाद है। अब हम बात करेंगे कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव, हिक्स व स्लट्सकी के दृष्टिकोण की तुलना, दोनों में क्या अंतर है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए हिक्स उपभोक्ता की आय को इस प्रकार क्षतिपूरित करते हैं कि उपभोक्ता उसी उदासीनता वक्र पर रहने के लिए बाध्य हो जाए। इसे आय में क्षतिपूरक परिवर्तन कहते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए हिक्स उपभोक्ता की आय को इस प्रकार क्षतिपूरित करते हैं कि उपभोक्ता उसी उदासीनता वक्र पर रहने के लिए बाध्य हो जाए। इसे आय में क्षतिपूरक परिवर्तन कहते हैं। दूसरी तरफ किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए स्लट्स की उपभोक्ता की आय को इस प्रकार क्षतिपूरित करते हैं कि उपभोक्ता वस्तु की प्रारंभिक क्रय की गई मात्रा को ही खरीद सके। इसे लागत अंतर विधि कहते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे। दूसरी तरफ किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए स्लट्स की उपभोक्ता की आय को इस प्रकार क्षतिपूरित करते हैं कि उपभोक्ता वस्तु की प्रारंभिक क्रय की गई मात्रा को खरीद सके। इसे लागत अंतर विधि कहते हैं। जो हिक्स की है उसे आय में क्षतिपूरक परिवर्तन विधि कहते हैं और जो स्लट्सकी की विधि है वो है लागत अंतर विधि। धन्यवाद साथियों। अगला टॉपिक लेके हम आगे के वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।